एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आभा के ब्लॉग। अभी रात के 9:45 हो रहे हैं। आशीष हो गई है। आशीष के पापा गए हैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए। बस मैं फ्री थी, सुबह से टाइम नहीं मिला था ब्लॉग बनाने का। अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली आज मेरे चैनल को 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं। 2 मंथ कंप्लीट होने के साथ साथ मेरे सब्सक्राइबर जो है 1.13 के हो गए हैं, 1130। तो आप लोगों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। अपना साथ मेरे चैनल के साथ यूँ भी बनाए रखिए, हमारे साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरे साथ यूँ भी बनाए रखिए। आज मैं अपने इस ब्लॉग में अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ आपसे। एक्चुअली मैं बनारस की हूँ और जब मेरी शादी हुई तो मैं बनारस से दिल्ली चली गई। दिल्ली में मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, टीचिंग करना। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और मैंने वहाँ पर 10th क्लास तक, मैं वहाँ पर दिल्ली में 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी। 10th क्लास तक के बच्चों को मैथ पढ़ाती थी। बट वहाँ से मेरे हस्बैंड का चेंज हो गया था। मतलब जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ से वो चेंज करके पुणे आ गए थे। दूसरी कंपनी में उनका सिलेक्शन हो गया था तो वो पुणे आ गए थे। अब पुणे में आने पर हमारा सब कुछ नया था और यहाँ हमारा कोई जान पहचान भी नहीं था। सब कुछ नया, मतलब अब फिर से वही चीज़ स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया और अपने आप को सेटल किया यहाँ पे। तब तक आशी मेरी ज़िंदगी में आ गई। तो जब उसके आशी आने के बाद तो मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। उसी का केयर करना, सब कुछ करना अकेले। मैंने मतलब शुरू से अकेले पूरा कुछ हैंडल किया। जब वो बनारस में हुई थी, मैं भी बनारस में ही हुई हूँ, वो भी बनारस में हुई थी। और उसका भी जिस मैं हॉस्पिटल में हुई थी उसी हॉस्पिटल में आशी भी हुई है। तो वहाँ पर होने के बाद जब हम वहाँ से 1 महीने के बाद, मेरी डिलीवरी होने के बाद 1 महीने के बाद जब हम यहाँ आए, पुणे आए, तो पुणे में भी मैंने अकेले ही उसे पूरा कुछ केयर करना, उसे सब कुछ, मतलब छोटे बच्चे में कितनी परेशानियाँ होती हैं वो आप सभी समझ सकते हो। तो मैंने सारा कुछ उसको मतलब हर तरीके से मैंने उसे रात भर जग के और किसी तरह से बच्चे को पाला। छोटे से बच्चे को पालना बहुत दिक्कत होती है। जो पालता है वही जानता है कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पूरी रात जगना भी पड़ता है। तो ठीक है, वो समय चला गया, याद है। तो बस मेरी लाइफ वहीं से स्टार्ट हुई। वो होने के बाद फिर जब वो हो गई तो होने के बाद फिर वो जब जैसे जैसे बड़ी होते जब 3 साल की हुई तो उसका माइंड शार्प था। तो हमने सोचा कि एक चैनल खोलते हैं। तो उसका पहला यूट्यूब चैनल हमने आशी का चैनल खोला हमने। तो जब उसका आशीष का चैनल खोल दिया तो फिर मैं आशी के चैनल में उसी के साथ बैक साइड से काम करना स्टार्ट किया। मैंने आशी फ्रंट में रहती थी, मैं बैक में रहती थी। तो ऐसे करके चैनल स्टार्ट किया। अब आशी 5 साल की हो गई तो थोड़ा मुझे भी टाइम मिलने लगा। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी अपना कुछ कर सकूँ लाइफ में, क्योंकि एक कमी खलती है अगर आप कुछ नहीं करते हो। और आपको अपनी इनकम जो होती है ना बहुत प्यारी होती है। तो मुझे भी लगा कि मैं भी कुछ करूँ, कुछ भी इनकम गेन कैसे करूँ घर में रहते हुए, बच्चे के साथ रहते हुए। बच्चे का पूरा पढ़ाई से लेकर एजुकेशन से लेकर उसकी खान पान से लेकर हाउस घर की हर देखभाल करते हुए मैं कैसे कोई जॉब करूं जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। और तो मेरे दिमाग में आया कि मैं भी स्टार्ट कर सकती हूँ यूट्यूब। जब आशीष चला रही तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं भी चलाती हूँ फिर। तो मैंने 2 महीने पहले ही ये चैनल स्टार्ट किया था, अपना ब्लॉग का चैनल। तो मुझे लगा कि मैं कौन सा चैनल स्टार्ट करूँ। फर्स्ट मुझे लगा कि कुकिंग से रिलेटेड स्टार्ट करती हूँ। और मुझे कुकिंग से रिलेटेड मुझे लगा कि
पता नहीं लोग देखें न देखें, कुछ इंटरटेनमेंट आजकल लोग चाहते हैं। तो इंटरटेन वाली चैनल जिसमें कि आप अपनी लाइफ दिखा सको और इंटरटेन भी कर सको, कहीं आप घूमने जाते हो वहाँ के बारे में कुछ चीज़ें आप शेयर कर सको, अपनी जो सच्चाई है उससे सामने ला सको। तो मुझे ब्लॉग के अलावा कोई चैनल दिखा नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग का कर दूँ, कि आशी का चैनल एजुकेशन का चैनल है, तो इसीलिए मैंने ब्लॉग का चैनल स्टार्ट किया। और आज 2 महीने उस चैनल के हो गए और उस चैनल को आज सब्सक्रिप्शन 1.13 के हो गया है, 1130। तो मैं बहुत खुश हूँ। और कितने नए नए यूट्यूबर्स आते हैं, कितने लोग मतलब उनका चैनल ग्रोन अप नहीं होता है, कितनी प्रॉब्लम होती है वो मैं जानती हूँ, क्योंकि आशी के समय मैंने ये चीज़ फेस किया था। बट उसका चैनल भी ग्रोन अप हो रहा है अभी, तो उसका चैनल ग्रोन अप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे करके आगे। और बहुत से यूट्यूबर भी हैं जो मैंने देखा है कि रो गा के और रोते हैं धोते हैं इन, और मतलब अपनी चीज़ों को यूँ दिखाते हैं कि जैसे लगता है कि उनके सिवा कोई भी इस दुनिया में मतलब प्रॉब्लम फेस नहीं करता है। उनको व्यूअर गेन करने होते हैं, सब्सक्रिप्शन गेन करने होते हैं, इसलिए वो अपनी हर चीज़ को मतलब उसको मतलब कहते हैं ना ओवर दिखाना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा उसको अपनी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को जो छोटी बात है उसको भी बढ़ा चढ़ा के बोलना और रो गा के व्यूअर गेन करना, सब्सक्रिप्शन गेन करना, अपनी गरीबी का मतलब अपनी गरीबी को शो करना, जो कि वो गरीब है भी नहीं। फिर एक होता है रियल में गरीब होता है, उसकी बातें करते हो ना, तब समझ में आता है कि रियलिटी में गरीबी होती है क्या। आप गरीब नहीं हो फिर भी आप गरीब दिखा रहे हो, कुछ दिन के बाद पता चल जाता है कि आप गरीब हो कि नहीं हो, कि आपकी क्या लाइफ है, वो सबको पता चलती है। ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में सब पता चलता है आप जिस चैनल के थ्रू बना रहे हो उस चैनल से। लेकिन हाँ, उनको व्यूअर सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, बट मेरी ये ज़रा भी कोशिश नहीं रहती है कि मैं आपको फेक चीज़ दिखाऊँ। जो रियलिटी है मैं वही सोचती हूँ कि आपको दिखाऊँ, वो कैसे आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यूट्यूब चैनल इतना आसान भी नहीं है जितना लगता है। यूट्यूब देखने में आसान लगता है, लेकिन जब आप अंदर घुसोगे ना उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको, मतलब पूरा टाइम आपको यूट्यूब में लगाना पड़ता है, मेहनत के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाके आपका यूट्यूब चैनल ग्रो करता है। और ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही खोल के बैठ जाओगे और यूट्यूब पे आप फोकस नहीं करोगे तो यूट्यूब बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ। परेशानियां हर किसी के लाइफ में आती हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हर किसी के। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि जो परेशानियों को फेस नहीं करता हो। परेशानियों को फेस करना ही लाइफ है, परेशानियों को फेस करने का नाम ही लाइफ है। तो उस परेशानी से डरना क्यों, मैं बस ये जानती हूँ। और उस परेशानी को हम पार करके जो अच्छी बातें बताते हैं अपने व्यूअर को, उनको मोटिवेट करते हैं, वो बड़ी बात होती है। मेरा यही कोशिश रहता है कि आप सभी को मोटिवेट करूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर कर देना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको सबसे पहले मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस यहीं पर मैं अपने इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।